नमस्कार दोस्तों। सलाम। मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आप मेरे थंबनेल से समझ गए होंगे कि मैं बिहार पॉलिटिक्स की बात करने वाला हूं। और बिहार दो फेज में इलेक्शन थे और दोनों फेज कंप्लीट हो चुके हैं और वी आर वेटिंग फॉर रिजल्ट। सो 14th को रिजल्ट आने वाली है। सो कल बहुत सारे एक पोल भी आ गए हैं। उसमें आई थिंक मैक्सिमम एनडीए की सरकार दिखा रहा है कि एनडीए की सरकार बन रही है। और एक या दो एग्जिट पोल महागठबंधन की सरकार बना रहे हैं। महागठबंधन को 130 to 135 सीट बता रहे हैं। बट मेरे हिसाब से बहुत कांटे की टक्कर है। कह नहीं सकते किसी सरकार बनेगी। बट अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो डेफिनेटली तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री होंगे। और अगर एनडीए की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री डिसाइडेड नहीं है, वो डिपेंड करता है उनका इंटरनली बीजेपी की अधिक सीट आ रही है, जेडीयू की अधिक सीट आ रही है, उस पर डिपेंड करता है कि इनकी अधिक सीट है उसके हिसाब से। क्योंकि इस इलेक्शन में एनडीए की साइड से कोई मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं था, राइट। ये पूरे बिहार को पता है। सो अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो डेफिनेटली तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री होंगे। और मुख्यमंत्री होंगे और उनके ऊपर बहुत बड़ी दबाव होगी, खासकर लॉ एंड ऑर्डर की। क्योंकि एक टैग उनके साथ जो जुड़ा हुआ है जंगल राज की। जैसे आरजेडी सरकार में आती है तो सारे मीडिया चैनल में जंगल राज वो घूमने लगता है। जितने भी मैक्सिमम न्यूज़ चैनल हैं जो नोएडा से प्रसारित होते हैं। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होगी उनके ऊपर कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया जाए और कम से कम कोई क्राइम हो बिहार में। क्राइम कोई अच्छी चीज़ भी नहीं है। दूसरी है रोज़गार। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है बिहार में। सो तेजस्वी ने नौकरी देने के लिए बात कही है। मोर देन 2 करोड़ पर घर एक नौकरी गवर्नमेंट जॉब वेरी डिफ़िकल्ट है। बट उनके पास अगर ब्लूप्रिंट होगा, अगर सबको दे देते हैं तो ये तो मतलब अजूबा ही हो जाएगा। ऐसा है ये चीज़ें। क्योंकि इतनी सारी गवर्नमेंट जॉब क्रिएट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। क्रिएट किया जा सकता है बट बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि जॉब देने का मतलब है कि आपको पैसा भी होना चाहिए, राइट। तो पैसा कहाँ से लाएंगे, पैसा कैसे आएगी, ये तो बताएंगे खुद। तीसरा थर्ड वन है एजुकेशन। तो एजुकेशन पे भी काम करने की बहुत ज़रूरत है। नीतीश कुमार नो डाउट काम किए हैं। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया। रोड बन गए हैं, बहुत सारे ओवर ब्रिज बन गए हैं। कुछ गांव में बिजली, मैक्सिमम गांव में बिजली भी आ गई है। बट नीतीश कुमार ने एजुकेशन पे काम नहीं किया बिल्कुल। हेल्थ पे कोई ढंग का काम नहीं किया। बस मेडिकल कॉलेज बन गए, बट आप मेडिकल कॉलेज में जाओ, बहुत सारे आपको टेस्ट करने के लिए लैब नहीं है वहाँ पे, कुछ डॉक्टर नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। आप अगर आप मेडिकल कॉलेज में जाकर देखते हैं, मेडिकल कॉलेज तो बहुत सारे बन रहे हैं और कुछ बन भी गए हैं। तो हेल्थ और एजुकेशन में काम करने की ज़रूरत है। हेल्थ और एजुकेशन में ऐसे भी बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है, खासकर एजुकेशन। तो तेजस्वी प्रसाद को खासकर जो पिछड़ा, अति पिछड़ा या दलित जो गांव के लोग हैं, उनके जो बस्ती हैं वहाँ पे अगर अच्छे स्कूल हो, वहाँ पे डिग्री कॉलेज हो या पॉलिटेक्निक कॉलेज हो या इंजीनियरिंग कॉलेज हो, अगर वहाँ बनाया जाए तो, और उनको मतलब उसमें अच्छे से अगर एजुकेशन दिया जाए तो उनकी ग्रोथ होगी। ना कि ओनली फॉर फाइनेंशियल बट एजुकेशनल, हर तरह से ग्रोथ करेंगे। अगर एजुकेशन में अगर ग्रोथ करेंगे तो आप डेफिनेटली फाइनेंशियल से ग्रोथ कर ही जाओगे डेफिनेटली। तो ये तो सही है। तो एजुकेशन पे भी काम करना पड़ेगा उन्हें। और बहुत सारे स्थिति है कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे सही रखा जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, समाजवादी पार्टी के मैं सुन रहा था लास्ट टाइम हारे तो उनके लोग कह रहे थे कि हम इसलिए हार गए कि हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो भाई अगर आप गवर्नमेंट में आए हो तो अपने लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि आप आरएसएस एक बहुत बड़ा संगठन है जो पूरे इंडिया में काम करती है। कैसे काम करती है सारे पॉलिटिकल पार्टी जानते हैं। और आरएसएस की क्या आइडियोलॉजी है, क्या उनका विचारधारा है और कैसे काम करते हैं। वो हर जाति को जोड़ते हैं। बट उनका एक टारगेट होता है कि कैसे इलेक्शन में काम करना है, कैसे कहाँ पे काम करना है। तो अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो भाई जो आपका कोर वोटर है, मैं इंजीनियरिंग किया हूँ तो इंजीनियरिंग में क्या होता है ना कि कोर सब्जेक्ट होती है। तो कोर सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए।
और उस पर आपको काम करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप कोर सब्जेक्ट में अगर सही नहीं हो तब एग्ज़ाम भी पास नहीं कर पाओगे, और एग्ज़ाम पास करने के बाद आपकी जॉब भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो भी होता है कोर ही होता है, मेन कोर सब्जेक्ट ही होना। ऑप्शनल सब्जेक्ट तो पास भी कर जाओगे, नहीं भी करो, कोई मतलब नहीं रहता। जो कोर वोटर हैं उन पे अगर आगे 10 साल 20 साल 30 साल अगर यहाँ पे सरकार बनानी है, या बिहार में सेवा करनी है, या मुख्यमंत्री बनना है, तो आपको अपनी कोर जो वोटर है उस पर काम करना होगा। खासकर दलित पे, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक के जो मेन महागठबंधन के कोर वोटर हैं। तो यहाँ पे आप अच्छा अगर एजुकेशन दे दें उनको, और बहुत सारी चीज़ें हैं उनको बताने की ज़रूरत है कि भाई आपके लिए कौन बेटर है, कौन आपके हक में बातें करता है। जब खासकर रिजर्वेशन की बात आती है तो आपके पक्ष में कौन सा है। सब कोई जानता है बीजेपी की क्या स्थिति है रिजर्वेशन पे, वो कभी खुलकर बोलती नहीं क्योंकि उनको पता है रिजर्वेशन देना नहीं है। सो बेसिकली ये सब चीज़ें हैं। बहुत सारे बिहार में बहुत काम करना है बिहार में, अगर कोई नया मुख्यमंत्री बनता है तो खासकर तेजस्वी प्रसाद अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके ऊपर बहुत दबाव रहेगी, और बहुत काम भी करना होगा। काम भी करना होगा, ऐसा नहीं बिल्कुल एक स्ट्रक्चर पे में लगे कि हाँ काम हो रहा है, ये नहीं कि बस हवा में चल रहा है काम हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट अगर एनडीए की सरकार बनती है, भाई वही है जो चलता है, जैसे चलता रहेगा, नो डाउट। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ भाजपा के सरकारों की और भाजपा गठबंधन को भी। सो बेसिकली उनको जॉब क्रिएट करते हैं, कहाँ जॉब क्रिएट करते हैं वही जाने, वही बताएंगे आपको। सो जो भी अभी गवर्नमेंट जॉब मिली थी अभी बिहार में बीपीएससी वाला टीचर्स में, वो डेफिनेटली तेजस्वी का ही देन था। अगर तेजस्वी नहीं होते तो वो जॉब नहीं क्रिएट होता, मतलब जॉब नहीं मिलता, बिल्कुल ये बात सही है। तो आज इतना ही दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा आप लोगों को। सो देखिए किसकी सरकार बनती है, अपन तो अभी प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं। एग्जिट पोल वाले तो भाई 200 भाजपा और एनडीए गठबंधन को दे रहे हैं, बट ये मेरे हिसाब से कांटे की टक्कर है और कुछ भी हो सकता है, और महागठबंधन की सरकार भी बन सकती है। ऐसा नहीं है कि एनडीए की गठबंधन की सरकार बनेगी। बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि 10,000 जो भी मिला है महिलाओं को, ये जीविका दीदी को, तो सारे लोग जाके एनडीए को वोट कर दिए होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत ऐसे महिलाएं से बात की, वो लोग बोल रहे थे कि नहीं, मैं एनडीए के नहीं महागठबंधन को वोट कर रहे हैं। तो लड़ाई बिल्कुल कांटे की है, और 14 को पता चल ही जाएगा कौन जीत रहा है, और बिहार का कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन बिहार को रन करेगा। ये यू कैन वेट ओनली आई थिंक 2 days, right? Today and tomorrow will come result, right? So day after tomorrow, not tomorrow, sorry, 14th को रिजल्ट आ जाएगी। सो आप लोग बिल्कुल देखिए किसकी सरकार बन रही है। ये बहुत बड़ी इलेक्शन है बिहार के लिए और बिहार के भविष्य के लिए। थैंक यू सो मच।